हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। इसे टॉप गियर में ले जाना है। पीएम मोदी ने विकास योजनाओं का खाका खींच इंडिया अलायंस को दिखाया अपना आईना। बिहार के नवादा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में बिहार वासियों को संबोधित किया। उन्होंने नवादा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर को एक वोट देकर जिताने और एनडीए को 400 पार पहुंचाने की अपील की। इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार और देश के विकास के लिए अपनी योजनाओं का खाका खींचकर अपने सभी विपक्षियों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा 140 करोड़ परिवारजनों के लिए 10 साल में जो किया गया है वह तो ट्रेलर है। अभी तो हम विकास के हाईवे पर चल रहे हैं। विकास की गति को टॉप गियर में ले जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो कार्य हुए हैं उतना काम आज़ादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुए। इसका नतीजा है 10 वर्षों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, फिर नतीजे भी मिलते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 साल में कितनी तेजी से काम हुआ है जिसकी कल्पना भी पहले नहीं की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा डंका भारत के बाहर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित कई देशों में बज रहा है। यह सब मोदी के कारण नहीं बल्कि आपके एक वोट की ताकत से संभव हो पाया है। अपने देश को मजबूत सरकार दी और देश को मजबूत कदम उठा रहा है। मेरा विश्वास है कि बिहार की महान धरती विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी और अपना भरपूर आशीर्वाद हमें देगी। आसमान में मंडराते बादल, किसानों की बड़ी धड़कन, फसल की कटाई है जारी। मौसम में बदलाव एक बार फिर नजर आने लगा है। गेहूं की कटनी जिले में शुरू हो चुकी है और आसमान में बादल छाए रहते हैं। यह देख किसानों के होश उड़ रहे हैं। किसान जल्दबाजी में कटनी तो करना चाह रहा है लेकिन मजदूरों की कमी से यह संभव नहीं हो पा रहा है। दिन भर किसान कटनी करते रहते हैं और शाम होते ही गेहूं की तैयारी में जुट जाते हैं। किसानों का मानना है जितनी फसल तैयार होकर घर चली जाएगी उतना चिंता उतनी कम होगी। अगर कहीं वर्षा हो गई तो सब किया धरा पानी हो जाएगा। फिलहाल किसान पूरी रफ्तार से कटनी में जुट गए हैं। कई जगहों पर खलिहानों में गेहूं के बोझे पड़े हैं तो कई जगहों में खेतों में फसल काटकर पड़ी हुई है। रबी फसल के संबंध में इधर एक कहावत प्रचलित है, रबी फबी, अर्थात रबी फसल अगर कटकर घर चली गई तो यह किसान इसे अपना मानता है। इसी का कारण है कि मौसम में आंधी वर्षा की संभावना बनी रहती है। गेहूं की कटी फसल में अगर थोड़ा भी पानी पड़ जाता है तो इसके जल्द अंकुरन की संभावना होती है जिससे किसानों का नुकसान सहना पड़ता है और भाव भी नहीं मिलता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। 3 लाख के इनामी गैंगस्टर चुन्नू ठाकुर के घर में मिली अवैध लोडेड पिस्टल, पत्नी गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ और बगहा पुलिस की विशेष टीम ने 3 लाख के इनामी गैंगस्टर राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर को नेपाल रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद बगहा पुलिस की टीम ने रविवार की सुबह उसे मुजफ्फरपुर पुलिस को सौंप दिया। उससे पूछताछ के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने गन्नीपुर स्थित उसके घर की तलाशी ली। 6 घंटे की तलाशी में उसके घर से छिपकर रखी गई एक लोडेड पिस्टल व 4 गोलियां मिली। इसके बाद पुलिस ने चुन्नू ठाकुर की पत्नी किरण वंदना को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि शाम पत्रकारों को चुन्नू ठाकुर की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए कहा कि 7 अप्रैल की सुबह बिहार एसटीएफ और बगहा पुलिस की टीम ने नेपाल बॉर्डर रक्सौल के पास से गिरफ्तार किया है। वह नेपाल के बिहार में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया। एसएसपी ने बताया कि चुन्नू ठाकुर कांटी, मीठनपुरा, अय्यापुर थाने में 4 कांडों में संतलिप्त और फरार चल रहा था। इसके साथ ही 1987 से लेकर अब तक उसके खिलाफ 32 आपराधिक मामले दर्ज है। उसने पूछताछ में कई कांडों में अपनी संतलिप्तता स्वीकार की। एसएसपी ने बताया उसके पास से AK-47 जैसा खतरनाक हथियार होने की सूचना है। इसके संबंध में पूछताछ कर छापेमारी की जा रही है। उससे जुड़े के लोगों के पास हथियार छुपाने की संभावना है। एसएसपी ने बताया कि चुन्नू ठाकुर के घर में चली 6 घंटे की तलाशी में कई आपत्तिजनक सामान मिले। थाने से 10 मीटर की दूरी पर सजी थी बार बलाव और शराब की महफिल। पुलिस ने जाम छलकाते 18 युवकों को किया गिरफ्तार। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना से 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक होटल नीला मैरिज हॉल में डीजे की धुन पर युवक युवतियां मस्ती और खुशी से झूम रहे थे। यहां देर रात तक एक जन्मदिन की पार्टी और शराब और बार बलाव का महफिल सजी थी। तभी पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची, अय्यासी के इस खेल को बंद करा दिया। पुलिस ने 3 बार बलाव के साथ 18 युवकों को गिरफ्तार किया। इनमें 16 युवक के नशे के धुत में थे। इनके खिलाफ बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम और बिहार कंट्रोल ऑफ द यूथ एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मैरिज हॉल से अंग्रेजी शराब की 6 खाली बोतलें, शराब से भरी 1 बोतल, बियर की कई बोतलें, 21 मोबाइल और डीजे सिस्टम जब्त कर लिया। पुलिस के पहुंचते ही होटल संचालक मयंक कुमार मौके से फरार हो गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा का शेड्यूल जारी। 31 मई तक रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य।
इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल की परीक्षा 29 अप्रैल से शुरू होगी तो 4 मई से मैट्रिक कंपार्टमेंटल की परीक्षा शुरू होगी। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा 29 अप्रैल से 11 मई तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से शुरू होकर दोपहर 12:45 तक आयोजित की जाएगी। वहीं द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 के लिए प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन 15 मई और 16 मई को किया जाएगा। बिहार बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई है। इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल परीक्षा और इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा का रिजल्ट 31 मई तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इसी सत्र में एडमिशन लेने के लिए सक्षम हो। बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल परीक्षा को लेकर विभिन्न विषयों के संबंध में परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। बगहा को लेकर तेजस्वी यादव ने खेला राजनीतिक दाव, कर दिया बड़ा ऐलान। जानिए क्या कहा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनेताओं की ओर से बड़ी बड़ी दावे और बयान दिए जा रहे हैं। पक्ष और विपक्ष वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी वादे करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2025 में अगर उनकी सरकार बनी तो वो बगहा को मऊ जिला बनाएंगे। रविवार को बगहा में चीनी मिल के प्रांगण में आरजेडी की ओर से आयोजित चुनावी सभा को दौरान तेजस्वी यादव ने यह बातें कही। तेजस्वी यादव ने कहा, वाल्मीकि नगर की जनता बदलाव चाहती है। हमने ऐसा ही नेता को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बगहा से आरजेडी ने दीपक यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी और सीबीआई से हम लोग तो डरने वाले नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि महंगाई को लेकर गरीब परेशान है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। वे तलवार बांटने का काम करते हैं। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह ने लोरिया में कहा था कि नीतीश जी आपके लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है। फिर कैसे नीतीश कुमार को ले लिया गया, जनता जवाब मांग रही है। गर्मी शुरू होते ही जला संकट किया है। बिहार के 23 में 7 जलाशय सूखी, 5 में 5% भी पानी नहीं। गर्मी की आहट से साथ ही सूबे के 23 जलाशय गंभीर जल संकट के जूझने लगे हैं। हाल है कि इनमें 5 जलाशय तो पूरी तरह से सूख चुके हैं। अन्य 7 में 5% पानी भी नहीं है। 2 जलाशय में 2% भी पानी नहीं है। यही नहीं, 16 जलाशय ऐसे हैं जिसमें 10% कम पानी बचा है। कई जलाशयों में जलस्तर डेडलाइन लेवल तक पहुंच चुका है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार किसी जलाशय में 50% पानी नहीं है। केवल एक जलाशय ऐसा है जहां 47% पानी इस समय है। इसके अलावा अन्य सभी जलाशय गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। इन जलाशयों को सूखने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल यही रहा तो आने वाले समय में स्थिति गंभीर हो जाएगी। 10 लाख नौकरी देने का वादा कब पूरा करेंगे नीतीश कुमार। नवादा की रैली में बिहार के सीएम ने किया बड़ा ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से राज्य में 10 लाख नौकरी दिए जाने पर लेकर बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से 2020 तक उनकी सरकार ने 8 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी है। अब विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वे 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करेंगे। रविवार को नवादा की एनडीए की ओर से आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने यह बातें कही। इस दौरान सीएम नीतीश ने सीट में बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर को भारी मतों से जिताने का दावा किया। उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे विकास की चर्चा करते हुए हर जगह रास्ता बन गया है। केंद्र सरकार की ओर से विकास कार्य में काफ़ी सहयोग किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार में 2005 से पहले क्या हाल था, बिहार में पति पत्नी के सरकार ने क्या किया। नई पीढ़ी को लोग बिहार में घूम सकते हैं, लेकिन उनके अभिभावकों को बच्चों को बताना चाहिए कि 2000 पहले से बिहार का क्या दशा थी। शाम होते ही लोग डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। उन्होंने लोगों को जंगल राज को नहीं भूलने की अपील की। सीएम नीतीश ने आगे कहा, पहले हिंदू मुस्लिम का विवाद काफ़ी होता था। 2006 के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद नहीं देखने को मिलता। एनडीए की सरकार में हिंदुओं का उत्थान हुआ तो वहीं मुस्लिमों के लिए भी कई काम किए गए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था भी सही की गई। पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की खास्ता हालात थी। हालांकि 2006 से बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया। नाजी सरकार अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को यहां छापेमारी पर तेजस्वी यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और एक्टर तापसी पन्नू के ठिकानों पर मारे गए आयकर विभाग के छापे मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ आलोचना करते रहते हैं। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है, उन्होंने पहले आईटी, सीबीआई और ईडी को मुखर और ईमानदार राजनीतिक प्रतिनिधियों के चरित्र हनन करने के लिए तैयार किया। अब नाजी सरकार सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कलाकारों के पीछे पड़ गई है। निंदनीय कार्रवाई।